हिंदी भाषा की कक्षा में पुनः उपस्थित हूँ एक नए पाठ के साथ। बच्चों, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हम लोग पाठ को आरंभ करने से पूर्व कुछ चर्चा करते हैं, तो आइए हम लोग कुछ देखते हैं। तो सामने चित्र में देखिए, आप यहाँ पर दो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। एक चित्र इधर है और एक चित्र है इधर। इस चित्र और इस चित्र में देखिए बच्चों, क्या अंतर है? कौन सा अंतर आपको दिखाई दे रहा है इस चित्र और इस चित्र में? एक चित्र तो ये है जहाँ की बच्चे खुशी खुशी अपने विद्यालय जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, बैग बस्ता लिए हुए हैं। और दूसरी तरफ दूसरे चित्र में आप क्या देख रहे हैं बच्चों? दूसरे चित्र में छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। एक लड़की ईंटा धो रही है, तो दूसरा बच्चा साइकिल से सामान ढो रहा है, एक बच्चा कुछ मशीनी कार्य कर रहा है और एक बच्चा होटल में चाय बना रहा है। तो बच्चों, आपने देखा कि ये सभी बच्चे एक ही आयु वर्ग के हैं, इनकी उम्र में कोई फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी इनके दिनचर्या, इनके कार्य अलग अलग हैं। कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो कुछ बच्चे धनार्जन में लगे हुए हैं, आय कमाने में लगे हुए हैं, पैसा कमाने में लगे हुए हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों? जबकि हमारी सरकार ने ये कह रखा है, ऐसा प्रावधान बनाया है कि 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसके बाद भी बहुत से अभिभावक या माता पिता बच्चों को स्कूल शिक्षित करने नहीं भेजते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है और वो अपने बच्चों को विभिन्न प्रकार के कार्यों में, कभी तो गृह कार्य में, कभी तो घर के कामों में, या अपने साथ काम पर ले जाते हैं, या उनको किसी दूसरे काम में धन कमाने के लिए भेज देते हैं। बच्चों, आज का पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक मंजरी का पाठ 14 है, जिसमें एक ऐसी ही लड़की की कहानी है जो अपनी माँ के साथ में काम पर जाती है। हम लोग पाठ 14 खोलते हैं। पाठ का शीर्षक है भविष्य का भय। तो हम लोग पाठ 14 खोलिए बच्चों, तैयार हो जाइए। आशापूर्णा देवी जी द्वारा लिखित कहानी भविष्य का भय। बच्चों, इस कहानी की जो मुख्य पात्र है वो एक छोटी बालिका है जिसका की नाम तुलतुल है। तुलतुल एक सुविधा संपन्न घर की बालिका है। उसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। वो विद्यालय जाती है और उसके घर में सदस्य के रूप में उसकी मम्मी है, उसके पिताजी हैं, उसकी दादी और उसके भाई। तुलतुल के घर में एक महिला काम करने आती है जिसकी की एक बालिका है, उसका नाम है टुनी। टुनी नामक बालिका जो है वो तुलतुल की ही आयु की है। तुलतुल जैसी ही छोटी है, हो सकता है वो तुलतुल से कुछ ज्यादा छोटी है, लेकिन वह अपनी माँ के साथ में काम करने उनके घर आती है। माँ उसको काम में लगाए रहती है। एक दिन तुलतुल के विद्यालय में कक्षा में तुलतुल की शिक्षिका ने बच्चों को कुछ बताया। उन्होंने कहा कि सभी बच्चे बराबर होते हैं और सभी को प्यार और देखभाल किए जाने का अधिकार होता है। यदि हम अपने घर काम पर आने वाले बच्चों के साथ कुछ दया दिखा दें, उनको कुछ कपड़े दे दें या उनकी किसी प्रकार से मदद कर दें, तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तुलतुल ने सोचा कि अब ऐसा किया जाए कि मेरे घर में जो बालिका आती है हम उसी पर ध्यान देना क्यों ना शुरू करें, हम क्यों ना इसकी शुरुआत अपने घर से करें। तो ऐसा विचार मन में लेकर के जब वो स्कूल से घर आती है तो वो देखती है कि टुनी जो है काम कर रही है, तो वो टुनी की माँ को और अपनी माँ को ये समझाती है कि हमारी शिक्षिका ने बताया है कि ये अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष है और इस समय बच्चों को कार्य करना मना है, छोटे बच्चों को देखभाल किया जाना चाहिए, उनकी अच्छे से उनकी सभी जरूरतों को पूरा किया जाना चाहिए। वो बार बार जो है टुनी की माँ को टोकती है। तो बार बार लेकिन टुनी की माँ को उसने ये भी बताया कि ये शिक्षा निःशुल्क है। इसके बाद भी टुनी की माँ नहीं मानती है और उसके बार बार टोके जाने के कारण एक दो दिन में वो उनके घर का काम छोड़ करके चली जाती है। अब क्या होता है कि घर के सभी सदस्य उसको ही दोषी ठहराते हैं कि लो तुलतुल, तुम्हारी वजह से काम वो छोड़ करके चली गई, अब तुम घर का काम करो। तो बच्चों, हम आगे देखते हैं कि जब वो छोड़ करके चली जाती है तो क्या होता है। इस कहानी में ऐसा है, स्कूल से लौटकर आज तुलतुल ने ना तो खाना ही खाया और ना पार्क में खेलने गई। मुंह फुलाकर चुपचाप छत की सीढ़ियों वाले दरवाजे के पास बैठ गई।
इस समय वहां कोई नहीं आता था। इसलिए गुस्से, दुख और अपमान से आहत होकर तुलतुल यहीं दौड़ी चली आई थी। गुस्सा क्यों था? गुस्सा इस बात का था कि टुनी की माँ ने माना नहीं। आहत क्यों थी? क्योंकि उसको सभी लोग मतलब कि उसको ताने मार रहे थे। और अपमानित इसलिए वो महसूस कर रही थी क्योंकि इस घर के सारे सदस्य उसको उसके कार्य के लिए दोषी ठहरा रहे थे, जो कि एक अच्छा कार्य था। किताब का थैला रख ही रही थी कि दादी माँ बोल पड़ी। सबसे पहले उसको दादी माँ ने ताने मारे। क्या कहा? लो आ गई बहादुर लड़की, और बहादुरी का फल भी देख लो। खैर तुम्हारा क्या है, भोगना तो हम लोगों को ही है। तो सबसे पहले दादी माँ ने क्या ताना मारा कि लो तुम बहुत बहादुर थी और टुनी को स्कूल भेजना चाहती थी, लो चली गई। बहादुरी तुमने की और घर के सारे सदस्यों को काम करना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करें? तब तक उसकी माँ बोल पड़ती है। माँ क्या कहती है? हम क्यों भोगने जाएं? जिसको बहादुरी का फल मिला है वही भोगे। आज से तुलतुल बर्तन धोएगी, झाड़ू पोछा करेगी, बर्तन माजेगी, मसाला पीसेगी। इसी के कारण तो टुनी की माँ काम छोड़कर भाग गई है। हाँ, भैया ने भी उसका साथ नहीं दिया, उसके भाई ने भी उसके साथ नहीं दिया, और वो भी बोला कि हाँ माँ ठीक कह रही है, इसके लिए यही ठीक है, सारे घर का काम इसको ही करना चाहिए। सभी तुलतुल को ही दोष दे रहे थे और उसी से तंग आकर टुनी की माँ ने काम छोड़ दिया था और नौकरी छोड़ करके वो चली गई थी। माँ मेज पर खाना लगा रही थी और बोलती भी जा रही थी, खाना खाकर बदन में ताकत लाओ और फिर काम में जुट जाओ। जब किसी का कहा कुछ सुनोगी नहीं तो और क्या होगा। अब तुलतुल ये सब सुन करके उसका खाना खाने के बच्चों मन नहीं कर रहा था। जब इस तरह से कोई डांटता है घर में तो क्या किसी का मन करेगा खाना खाने का? किसी का भी मन नहीं करेगा। तो उसका मन नहीं कर रहा था खाने खाने का, और वो सोच रही थी कि ऐसा मैंने क्या कर दिया कि जिसकी वजह से सब लोग मुझे दोषी ठहरा रहे थे। तुलतुल ने स्कूल की यूनिफॉर्म भी नहीं उतारी। यूनिफॉर्म, जो स्कूल की जो ड्रेस होती है, वो भी नहीं उतारी। बस तीर की भांति छत की सीढ़ी पर जाकर बैठ गई। तीर की तरह, तीर की भांति मतलब एकदम तेजी के साथ गुस्से में छत पर चली गई। वो स्कूल से लौटते ही इतनी भूख लगती है, पर तुलतुल रोई नहीं, बल्कि यही सोच रही थी कि मेहरी को उसने किस तरह तंग किया था। अब सोच रही कि कल क्या क्या घटना हुई थी और उसने ऐसा क्या कह दिया था टुनी की माँ, जो कि मेहरी थी उनके घर की, जिससे कि वह काम छोड़ करके चली गई। कल स्कूल से लौटते ही मेहरी को उसने सिर्फ इतना ही तो कहा था कि ओ टुनी की माँ, इतनी ठंड में टुनी को सिर्फ फ्रॉक पहनाई है और उस पर चाय के बर्तन धुलवा रही हो। उसने टोका था टुनी की माँ को आते ही। टुनी की माँ बोली, हर रोज थोड़ी ही धोती है, जल्दी के समय बस थोड़ा सा हाथ भर बटा देती, हाथ बटा देना, मदद करना। टुनी की माँ ने कहा कि जो है वो आती है और मेरे काम में थोड़ी सी मदद कर देती है, मुझसे रोज तो काम कराते नहीं है। तुलतुल कहने लगी, वाह क्या खूब कही तुमने, तुम कैसी माँ हो, ये भी नहीं जानती कि अंतरराष्ट्रीय बाल वर्ष है। उसने टुनी की माँ को बताया कि यह अंतरराष्ट्रीय बाल वर्ष है। और फिर टुनी की माँ की आश्चर्य से भरी आंखों को देखकर तुलतुल बोली, उफ, तुम तो इस बात का मतलब ही नहीं समझोगी। सुनो हमारी मिस ने क्या कहा। वो लोग अपने टीचर को मिस कहते थे। अरे बाबा, हमारे स्कूल की मास्टर दीदी कुछ समझी ना। उसने कहा, जब टुनी की माँ मिस का मतलब नहीं समझ पाई तो उसने उसको बताते हुए कहा कि अरे बाबा, हमारे स्कूल की मास्टर दीदी समझी कुछ। उन्होंने कहा है, यह जो नया साल चल रहा है यह छोटे छोटे लड़के लड़कियों का साल है। इस साल छोटे छोटे लड़के लड़कियों को ज्यादा प्यार देना है, उन्हें ज्यादा देखभाल की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से उसने टुनी की माँ को समझाया। उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाने हैं और उनका ध्यान रखना होगा जिससे कि वो बीमार भी न पड़े। बच्चों से कोई काम नहीं करवाया जाएगा। तो ये सारी बातें उसने अपने घर में बताई, जो कि उसकी शिक्षिका ने उसको कक्षा में बताई थी। टुनी की माँ थोड़ा हंसकर बोली, आई बात समझ में, और फिर अपनी लड़की से कहा कि मुंह फाड़े बात निगलने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी हाथ चला। बच्चों, ये मुहावरा है, मुंह फाड़े बात निगलना।
अर्थात जब उसने बताया होगा तो टुनी ध्यान से उसकी तरफ मुंह करके देखने लगी होगी। तो उसने कहा कि ज्यादा अपने इस बात को जो कि टुनी ने कहा है उसको ज्यादा अपनाने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी हाथ चला, जल्दी जल्दी काम करो। इस तरह से टुनी की माँ ने अपनी बेटी को जल्दी जल्दी काम करने के लिए कहा। तुलतुल ने गुस्से के मारे में कहा, खाक समझी है, खबरदार टुनी, जो तुमने फिर पानी छुआ। इतनी ठंड है और इतनी ठंड में उससे भी ठंडे पानी से तुम बर्तन धुल रही हो, तुम आज से कोई काम नहीं करोगी। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि टुनी बिल्कुल दृढ़ निश्चय थी कि वो काम करेगी और तुलतुल ने ये सोच रखा था कि वो उसको काम नहीं करने देगी। तो टुनी की भाई टुनी तो बेचारी डरती थी क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि काम करना है और वो काम में मदद करने आई थी। लेकिन तुलतुल ने अपनी शिक्षिका द्वारा बताई गई बातों को मनवाने की कोशिश में जुटी थी कि किसी तरह उसके घर के बड़े लोग उसकी बात मान जाएं और टुनी से काम लेना बंद कर दें। तुलतुल की मिस ने कहा, उन्होंने कहा अच्छा बताओ तुम्हारी मिस ने क्या कहा। तो उन्होंने कहा, हमारी मिस ने कहा कि हमारे घरों में जो बच्चे काम करने आते हैं, जो बर्तन मांजते हैं, कपड़े धोते हैं, झाड़ू पोंछा करते हैं, उनके बच्चों को यदि हम थोड़ा सा प्यार दे दें, थोड़ा देखभाल कर दें या उनके लिए अच्छे कपड़े ला दें या बीमारी के समय उनकी दवा का इंतजाम कर दें तो समझिए कि आपने ये बहुत अच्छा काम किया है। फिर उन्होंने बच्चों से भी कहा आपने कि आप लोग अभी छोटे हैं लेकिन फिर भी आप अभी से इसके बारे में सोचिए। तो इस तरह की बातें सुनकर ही तो तुलतुल थी, उसने सोचा कि मैं अपने घर पर काम पर आने वाली बच्ची से ही इसकी शुरुआत करूं। ऐसा करने के कारण वो बार बार टुनी को मना कर रही है काम करने के लिए। फिर उसने अपनी माँ से कहा कि टुनी तो तुलतुल से भी छोटी है, दुबली पतली, हड्डियों का ढांचा मात्र दिखती है। ऐसी टुनी ठंडे पानी से बर्तन धोएगी और तुलतुल गर्म पानी से हाथ मुंह धोकर आराम करेगी। रोज रोज ऐसा ही होता था, ये सच है, पर अब तुलतुल बड़ों को ऐसी भूल करने का अवसर नहीं देगी। आज तुलतुल समझ गई ऐसा करना बहुत खराब बात है। अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में टुनी जैसे बेचारे बच्चों की देखभाल तो होनी ही चाहिए। इसलिए तुलतुल चिल्ला कर बोली, माँ नाश्ता दो। और फिर टुनी से कहा, ए टुनी मेरे साथ चल, पूरियां खाएंगे। सुनकर माँ वहीं से बोली, तुलतुल तू बेमतलब देर कर रही है, पूरियां मैं उसी भी दूंगी, पहले तू खा ले। तो उसने कहा कि क्यों, पहले मैं क्यों खाऊं। उसने कहा, उनकी माँ ने कहा तुम स्कूल से आई हो, पहले खाना खा लो। लेकिन जो तुलतुल थी वो मानी नहीं और उसने कहा कि नहीं, पहले आप टुनी को भी खाना दो। अब टुनी की जो माँ थी उसको लगा कि जो है जिसके घर में वो काम कर रही उसकी बालिका मेरी बेटी की वजह से खाना नहीं खा रही है। तो उसने तुलतुल से कहा कि जाओ मुन्नी, देर करने पर माँ डांटेगी, आज क्या तुझे भूख नहीं लगी है। टुनी तू तब तक कोयला तो और सुबह के लिए मैं चूल्हा तैयार कर दूं। उसने अपनी बेटी को सुबह की अंगीठी के लिए, अंगीठी जलाने के लिए कोयला तोड़ने का आदेश दिया और जिनके घर काम करती थी उनकी बेटी तुलतुल से उसने कहा कि वो जाकर के पहले खाना खा ले। फिर क्या थी, तुलतुल ने टुनी के हाथ से कोयला तोड़ने का हथौड़ा छीन कर फेंक दिया और बोली, माँ की बात कभी मत सुनना, ये बाल वर्ष है, समझी। बाल वर्ष में बच्चों को काम करना मना है। आज से तू डिपो से दूध लेने नहीं जाएगी, माँ के साथ सड़क से सड़ा हुआ गोबर नहीं उठाएगी। बात समझ में आ रही है ना, दिमाग में कुछ घुसा। तो बिल्कुल तुलतुल दृढ़ निश्चय थी कि वो टुनी को काम नहीं करने देगी। तुलतुल की इतनी बातों के जवाब में टुनी डरी डरी सी बोली, हथौड़ा लौटा दो दीदी, नहीं तो माँ मुझे बहुत मारेगी। तो टुनी को लगा कि हम काम नहीं करेंगे तो हमको माँ भी मारेगी और मालकिन भी नाराज होगी। तो इसके चलते उसने कहा कि मुझे हथौड़ा लौटा दो, डांटने दो, मिस से कह दूंगी, मजा चखा देंगी, तू अब भी क्यों खड़ी है, आना मेरे साथ। इतना कहकर टुनी का हाथ पकड़ के वो तुलतुल जी थी उसको मेज के पास ले आई उसको खाना खिलाने के लिए। लेकिन उसको कुछ चोट भी नहीं लगी, लेकिन वो लड़की रोने लगी, डांट के डर से वो रोने लगी। तुलतुल की माँ ये समझ रही थी, उसने जल्दी से क्या किया, संदेश के खाली, संदेश एक तरह की मिठाई होती है, मिठाई के डिब्बे के खाली उसमें बक्से में 4-5 पूड़ियाँ और आलू की सब्जी रख करके उसने टुनी को भी दिया, कहा जाओ तुम भी अपनी माँ के पास जा करके खा लो। तुलतुल ने मन ही मन निश्चय किया कि कल से अगर माँ टुनी और तुलतुल को एक जैसा खाना नहीं देगी
तो वह खाना नहीं खाएगी। उसने कहा कि मैं तो अच्छी भली मोटी हूँ और टुनी तो चिड़िया जैसी है, फिर भी तुम उसे खाना नहीं देती हो। जानती नहीं, ये बाल वर्ष है। माँ बोली, जानती हूँ, ज्यादा बकबक मत कर। लड़की के सर पर तो भूत सवार हो गया है। सर पर भूत सवार होने का मतलब है उसको सनक सवार हो गई, बिल्कुल पीछे ही पड़ गई है, किसी बात की जबरदस्ती जिद पकड़ लिया है उसने। लेकिन भूत जमकर बैठ गया है तो कोई चारा भी नहीं है। खाना खाने के बाद तुलतुल ने देखा टुनी और उसकी माँ घर जा रही है। तुलतुल ने डांट कर नहीं, बड़े आराम से समझा के टुनी की माँ से कहा कि कल से टुनी ये सब काम नहीं करेगी, कल पापा तुझे स्कूल में दाखिला करवा देंगे। अब ये सारी बातें क्या थी, वो तुलतुल सोच रही है बैठी। तो क्या यह टुनी की माँ को तंग करना हुआ? उसे लगा कि टुनी की माँ काम छोड़ करके क्यों चली गई? हमने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, उनकी बालिका के लिए शिक्षित करने के लिए बताया, काम न करने के लिए बताया, तो वो नाराज होकर काम छोड़ करके क्यों चली गई? ये बात तुलतुल को ठीक से समझ में नहीं आ रही थी। तो बच्चों, ये आज की कहानी का पहला भाग है। तो पहले भाग में आपने देखा कि वो टुनी को पढ़ाने के लिए, टुनी को काम न कराने के लिए दृढ़ निश्चय थी और उसकी माँ उसके बाद भी उसको काम पर ला रही थी। अब हम आज के पाठ के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ और उनके वाक्यों में प्रयोग समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, पहला पाठ है अपमान। अपमान अर्थात अनादर। हमें कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। आहत, घायल, दुखी। कठोर शब्द किसी के भी हृदय को आहत कर सकते हैं। दोष मतलब गलती। कुछ लोग स्वयं की असफलता के लिए दूसरों को दोष देते हैं। बदन माने शरीर। पौष्टिक भोजन से बदन ताकतवर बनता है। बच्चों, ये शब्दार्थ जब आप देखा करें तो इनको अपनी उत्तर पुस्तिका पर अवश्य लिख लिया करें। अब आप लोग अपनी कॉपी खोल करके बैठे पाठ पढ़ने के उपरांत में और इन शब्दार्थों को लिख भी सकते हैं आप। अब हम पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न पूछते हैं, आप उनके उत्तर देंगे और इनको लिख भी सकते हैं, आप इनको लिखेंगे भी। स्कूल से लौटकर तुलतुल मुंह फुलाकर क्यों बैठ गए? क्यों बैठ गए मुंह फुलाकर? आप पूरा उत्तर लिखेंगे। क्योंकि टुनी की माँ के काम छोड़कर जाने का दोषी सब तुलतुल को ही मान रहे थे, इस कारण वो नाराज थे। तुलतुल की माँ ने उसे घरेलू काम करने का आदेश क्यों दिया? क्यों चाहती थी कि तुलतुल की माँ ने क्यों कहा? क्योंकि गुस्सा हो गई थी, टुनी की माँ काम छोड़ करके चली गई थी। क्योंकि उनके घर में काम करने वाली औरत तुलतुल की टोका टाकी के कारण ही काम छोड़कर चली गई थी। क्या टोकती रहती थी कि तुम इसको स्कूल नहीं भेजती हो, काम नहीं कराती हो? तो जो टुनी की माँ थी वो तुलतुल की टोका टोकी के कारण काम छोड़कर चली गई थी। टुनी की माँ टुनी को स्कूल क्यों नहीं भेजना चाहती थी? क्योंकि वह उसके घरेलू कार्यों में उसकी मदद करती थी। अंतरराष्ट्रीय बाल वर्ष के बारे में मिस के क्या विचार थे? मिस अर्थात उनकी अध्यापिका, उनकी शिक्षिका। क्या विचार थे? कि सभी बच्चे बराबर हैं, सभी की बराबर देखभाल होनी चाहिए और सभी बच्चों को प्यार और देखभाल किए जाने का अधिकार है। तो बच्चों, ये तो हुआ आपका पाठ, पाठ के कठिन शब्द और पाठ पर आधारित प्रश्न। अब आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि जो टुनी के जो तुलतुल की जो शिक्षिका थी उसने अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के बारे में बताया था। हम लोग बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के बारे में। बच्चों, जो हमारे देश में जो बाल दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 14 नवंबर को, क्योंकि उस दिन हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन होता है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष है जो पूरे विश्व में मनाया जाता है वो मनाया जाता है 20 नवंबर को। 20 नवंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष मनाया जाता है। सबसे पहले बाल दिवस 1954 में मनाया गया था। 1954 में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया गया था। अब 20 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है, ऐसा क्यों ये होता है? क्योंकि आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में बाल अधिकारों की घोषणा की गई थी। बच्चों, हर व्यक्ति के अपने अधिकार होते हैं जो उसको मिलना ही चाहिए। तो 1954 में 20 नवंबर को आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में बाल अधिकारों की घोषणा की गई थी।
वयस्कों से अलग बच्चों के अधिकारों को बाल अधिकार कहा जाता है। वयस्क मतलब बड़े लोग, सबके अधिकार होते हैं, इसी प्रकार से बच्चों के भी अधिकार होने चाहिए। पहले कोई बच्चों के अधिकारों के बारे में नहीं सोचता था कि बच्चों की कुछ जरूरतें ऐसी हैं जो कि उनको पूरी ही करना सबका जिम्मेदारी है, सबका उत्तरदायित्व है। तो इस कारण से जो बड़े लोग हैं उनसे जो अलग अधिकार होते हैं उनको बाल अधिकार कहा जाता है। और संयुक्त राष्ट्र, देखिए ये संयुक्त राष्ट्र का ये चिन्ह है, संयुक्त राष्ट्र के झंडे पर भी ऐसा ही बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र बच्चों एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो कि जो विकासशील देश हैं या जो जरूरतमंद देश हैं उनके बारे में सोचती है। और इसका जो झंडा है इसके ऊपर दो ये गालिब की एक पेड़ होता है जिसको कि शांति का प्रतीक मानते हैं, और वो आलिव की दो टहनियां हैं और बीच में विश्व का नक्शा है। अब हम आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में कुछ बताते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या। बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। द्वितीय विश्व के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। बच्चों, जब लड़ाई हुई थी, विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो उसके बाद में दुनिया में बड़ा विनाश हो गया और सारे देश आपस में लड़ झगड़ रहे थे। तो देश जो विश्व के जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने सोचा कि कोई ऐसी संस्था स्थापित की जाए जिससे कि सभी देश आपस में मिलजुल कर रह चुके सके। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य जो है सभी राष्ट्रों के बीच सौहार्दपूर्ण मतलब मित्रतापूर्ण संबंध बनाना और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को स्थापित करना था। संयुक्त राष्ट्र संघ में कई संगठन है, बहुत सारे संगठन हैं, और इन संगठनों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ जरूरतमंद राष्ट्रों को स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सुविधाएं प्रदान करता है। इसकी बच्चों एक विशेष संस्था है जो बच्चों के लिए काम करती है, उसका नाम है यूनिसेफ। तो ये तो थे जो कि हमारे मतलब विश्व स्तर पर भी बच्चों के अधिकारों के बारे में सोचा गया। अब हम जानते हैं कि बच्चों के अधिकार कौन कौन से हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकृत किए गए। देखिए बच्चों, बच्चों के अधिकार हैं, पहला अधिकार है जीवन जीने का अधिकार। प्रत्येक बच्चे को जीवित रहने का अधिकार है, उससे कोई भी ऐसा काम न लिया जाए जिससे कि उसके प्राणों का संकट हो। संरक्षण का अधिकार, संरक्षण मतलब वो किसी के संरक्षण में होना चाहिए, उसकी देखभाल विधिवत होनी चाहिए। सहभागिता का अधिकार, बच्चों को सभी अच्छे कार्यों में सहभागी बनाना चाहिए, अच्छे अच्छे कार्य उनको दिया जाए जिससे में कि वो खेल कूद आदि में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सके। विकास का अधिकार और उनको विकसित होने का अधिकार, तो विकास का अधिकार है तो विकास तो तभी होगा जब बच्चों को शिक्षित किया जाएगा, उनको अवसर दिए जाएंगे। तो ये अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकृत किए गए हैं 20 नवंबर को। इस कारण बाल दिवस कब मनाते हैं? 20 नवंबर को। पाठ का जो दूसरा भाग है उसके लिए मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके पढ़ाने के लिए। भविष्य का भय का प्रथम भाग आज समाप्त हुआ। धन्यवाद।